जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों आ गई है कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म था दोस्तों, जिसपे टोटल सीट कितना निकला था 25,000 के लिए। लेकिन दोस्तों अभी एसएससी के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसपे सीट को बढ़ा करके दोस्तों देखिए कितना कर दिया है। पहले सीट था 24,369, ठीक है, लेकिन अभी आपका सीट कितना हो गया 45,284। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बीएसएफ सीआईएसएफ जितना भी तरह का पोस्ट है दोस्तों, सब में सीट जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इस फॉर्म का भरने का डेट भी अभी आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। 10th पास की वैकेंसी है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको हम ये समझा देते हैं कि इस पे हाइट चेस्ट वगैरह क्या क्या मांगा गया है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। और सीट दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ गया है तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, ये जो टोटल सीट पहले कितना था 24,369, लेकिन इसको बढ़ा करके 45,000 कर दिया दोस्तों। तो सीट अपने आप में काफी ज्यादा है। यहां पर देखिए किस किस वैकेंसी के लिए यहां पर पोस्ट है। देखिए बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ है दोस्तों, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, एसएसएफ है, असम राइफल है और एनसीबी है, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों ये जो है पुराना वाला चार्ट था वैकेंसी का 24,369, लेकिन अभी नया वाला चार्ट आपको हम दिखा दिए। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल क्वालिफिकेशन समझ लीजिए दोस्तों। तो इस पे केवल और केवल 10वीं पास मांगा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा गया। तो यदि आप 10th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहां पर वेतन की बात करें, सैलरी कितना मिलेगा, तो देखिए आपका शुरुआती वेतन 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच आपका शुरुआती वेतन दोस्तों यहां पर रहने वाला है। और ये जो एनसीबी वाला पोस्ट है दोस्तों, इस पे सैलरी ज्यादा है, 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच। तो इतना दोस्तों इस पे सैलरी है एनसीबी पोस्ट के लिए, ठीक है। और बाकी पोस्ट में 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच आपका पेमेंट मिलेगा। अब बात करेंगे उम्र सीमा कितना होना चाहिए, एज लिमिट। तो देखिए दोस्तों 18 से 23 साल आपका कम से कम एज होना चाहिए। और ओबीसी वालों को छूट भी मिलेगा, एससी एसटी को भी छूट मिलेगा। एज कब से काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2023 से आपका एज गिना जाएगा, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप समझ लीजिए कि देखिए दोस्तों यहां पर 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। समझ में आ गया। ओबीसी को दोस्तों 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी को दोस्तों 5 साल का छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब एप्लीकेशन फी देखते हैं दोस्तों, तो मात्र इस पे 100 रुपये लगेगा दोस्तों, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। बाकी यदि आप एसटी हैं, एससी हैं या महिला है, एक्स सर्विसमैन है, तब आपको इस पे कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, उनका पेमेंट नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए दोस्तों, इसका फॉर्म जो है 27 अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन होना चालू हो गया है। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022, ठीक है। और किसी भी सूरत पर अंतिम तिथि जो है नहीं बढ़ेगा, एसएससी ने नोटिस जारी करके पहले ही बता दिया है। तो ये समझ गए दोस्तों, एग्जाम आपका जनवरी 2023 में आपका होने वाला है सीबीटी एग्जाम। अब बात करेंगे सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी फिजिकल होगा, पीईटी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पीएसटी और पीएटी एक ही होगा। इसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग दोस्तों हो जाएगा। पहले आपका एग्जाम होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा दोस्तों, इसका सिलेबस समझिए क्या आएगा। देखिए दोस्तों पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 सेक्शन से मेनली क्वेश्चन दोस्तों इस पे पूछेगा। इस बार दोस्तों एसएससी जीडी ने सिलेबस को चेंज कर दिया है। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग से रहेगा 20 क्वेश्चन, मार्क्स हो गया 40। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता तो 40 मार्क्स हो गया। इसके बाद जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर। और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, 40 नंबर। और हिंदी इंग्लिश से रहेगा 20 क्वेश्चन, 40 नंबर। टोटल आपको दोस्तों 60 मिनट का इस पे टाइम दिया जाएगा। समझ में आ गया। और 0.50 का नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 4 क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपका 2 नंबर जो है दोस्तों काट लेगा। समझ में आ गया। चलिए अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखते हैं दोस्तों, इस पे हाइट चेस्ट रनिंग वगैरह क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों दौड़ की बात करेंगे तो नीचे वाला जो है दोस्तों ये लद्दाख रीजन के विद्यार्थियों के लिए है और ऊपर वाला जो है सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। यदि आप लद्दाख क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये वाला आपका दौड़ होगा। यदि आप लद्दाख क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते तो वो वाला ऊपर वाला होगा, यानी मैक्सिमम विद्यार्थियों का दौड़ जो है ऊपर वाला आपका दौड़ है इस पे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा,
24 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल को दोस्तों 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में इनको कवर करना पड़ेगा। और ये दोस्तों है अदर देन लद्दाख वालों के लिए। ठीक है, अब हाइट की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको कहते हैं PST, इस पे हाइट यदि देखा जाए दोस्तों तो हाइट देखिए 170 सेंटीमीटर पुरुष का कम से कम हाइट होना चाहिए और 157 सेंटीमीटर महिलाओं का कम से कम ऊंचाई मांगा है इस पे। ठीक है, और रिलैक्सेशन जो है दोस्तों किनको मिलेगा, देखिए ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका हाइट देखिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल का 150। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं 157 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर महिलाओं का। इसके बाद जो लेफ्ट विंग से हैं 160 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर महिलाओं का। इसके बाद दोस्तों यदि आप कुमाऊनीज हैं, डोगरा हैं, मराठाज हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, लद्दाख के हैं, तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर महिलाओं का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनका 162.5 सेंटीमीटर, महिलाओं का 152.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दोस्तों यदि आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी जिला का नाम दिया गया या क्षेत्र का नाम दिया गया, यदि आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो 157 सेंटीमीटर पुरुष का हाइट होना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर महिलाओं का इस पे हाइट मांगा है। अब बात करेंगे दोस्तों चेस्ट यानी छाती कितना होना चाहिए, तो देखिए अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए छाती होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आप फुला करके एक्सपेंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? और फीमेल के चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं रिलैक्सेशन दोस्तों चेस्ट में किसको मिलेगा, ST का चेस्ट कितना मांगा गया 76, आप 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं, 5 सेंटीमीटर सभी को फुलाने का इस पे दोस्तों दिया गया है। इसके बाद देखिए कुमाऊनीज, डोगरास, मराठास हैं तो आपका चेस्ट होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मांगा गया 78 और 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं। आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो इनका सेम मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यदि आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा संख्या में दोस्तों, तो इनका 77 सेंटीमीटर कम से कम छाती मांगा गया है, 5 सेंटीमीटर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स तो आपको हम बता दिए, 27/10 से ऑनलाइन चल रहा है, 30/11 तक इसका अंतिम तिथि है दोस्तों। तो आप दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसी डेट से पहले फॉर्म आपको भरना है दोस्तों। किसी भी हालत में डेट जो है आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत पे। समझ में आ गया? तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in, इस वेबसाइट पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होंगी। यदि इसके अलावा कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का हम रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।